नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 6 के कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने जो प्रश्न लिया है वो विद्या गणित से लिया हुआ है और इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ है विद्या गणित में उन सभी प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रश्न वीवीआई है, कौन से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उन सभी प्रश्नों के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये वीवीआई है, 100% इसको करके जाना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली आपको विद्या गणित में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। ऐसे में आपको विद्या गणित लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर विद्या गणित के पीडीएफ नोट्स भी चाहते हो तो आपको कैसे मिलेगा आपको वीडियो में ही बताया जाएगा, इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहें। उसके बाद ये जो है वो है सेमेस्टर 4 का और जिसका 22 से 26 का सेशन है वही इस वीडियो को देखें, क्योंकि 22 से 26 में जो क्वेश्चंस दिया गया है विद्या गणित में उन्हीं सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा ये जो है हिस्ट्री मेजर पेपर 6 का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना देर के इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करें। 1857 के विद्रोह के जो है क्या कारण थे ये आपको पूछा गया है। दूसरा जो प्रश्न आपको पूछा गया है 1857 के विद्रोह के स्वरूप की विवेचना करें। इसमें आपको 1857 के विद्रोह के क्या स्वरूप थे, कैसे 1857 का विद्रोह का जन्म हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके क्या प्रभाव हुए। तो ये बेसिकली 3 प्रश्न आपको पूछा गया है, लेकिन अगर हम देखें तो ये तीनों एक ही प्रश्न है। मैंने जो आपको आंसर इसका करवाया है वो आप अगर एक ही वीडियो देख लोगे तो वहाँ पर आपका ये तीनों कवर हो जाएगा क्वेश्चंस। कैसे, हमने सबसे पहले इसमें बताया है कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या है और स्वरूप बताने के बाद हमने आपको बताया है 1857 के विद्रोह के आखिर कारण क्या थे। इसमें जो तात्कालिक कारण थे गाय और सुअर के जो चर्बी थे वो तात्कालिक कारण माना जाता है। दूसरा इसका जो कारण है वो राजनीतिक कारण है। तीसरा जो कारण है वो आर्थिक कारण है। चौथा जो है वो सामाजिक कारण है। और इस प्रकार से हमने इन सभी कारणों के बारे में बताया है और फिर अंत में आपको हमने इसके प्रभाव के बारे में बताया है कि 1857 की क्रांति के आखिर प्रभाव क्या हुए और उन सभी प्रभावों को हमने 3-4 पॉइंट में बताया है। तो इस प्रकार से आप अगर मेरा एक ही वीडियो देखते हो इससे आपका जो है ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कहाँ मिलेगा, तो जितने भी आज ये प्रश्न है सभी का वीडियो आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो, या तो इसका प्लेलिस्ट जो है अंतिम में आपको दे दूंगा या आप कमेंट बॉक्स में जो है इसको देख सकते हो। तो ये साधन बता दिया आपको। उसके बाद जो है चौथा प्रश्न है लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन करें। लॉर्ड लिटन के शासन व्यवस्था के बारे में बताना है कि जब इनका शासन व्यवस्था स्थापित था भारत में, यानी जब ये गवर्नर जनरल बनकर आया तो उस समय जो है किस प्रकार से इन्होंने शासन को चलाया था, कौन से नीति को इन्होंने लागू किया था भारत में, तो इस पर चर्चा करना है। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। तो पहला जो बताया वो है 1857 के क्रांति के कारण, स्वरूप और प्रभाव, तो उसको जरूर करके जाना है। और दूसरा ये प्रश्न है लॉर्ड लिटन के शासन का मूल्यांकन कीजिए, ये दोनों वीवीआई है। पांचवा प्रश्न है लॉर्ड रिपन के सुधारों का विवरण दीजिए। लॉर्ड रिपन ने जो है भारत में जब गवर्नर जनरल बनकर आया तो क्या सुधार किया था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। इस प्रकार से जो है ये भी प्रश्न का वीडियो हमने बना रखा है जो आपको अंत में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है लॉर्ड कर्जन की विदेश नीति की समीक्षा करें। ये उतनी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस नहीं है, आप अगर चाहो तो इसे देख सकते हो, अन्यथा इसे छोड़ सकते हो। सातवां जो प्रश्न है वो है 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के दोषों का परीक्षण करें। ये प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को आपको करके जाना है कि 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम का क्या दोष था। आठवां प्रश्न है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ये प्रश्न आप अगर चाहो तो देख सकते हो, अन्यथा छोड़ सकते हो। उसके अलावा नौवां प्रश्न है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का वर्णन करें।
ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये VVI प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है आपको करके ही जाना है कि 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, और इस प्रश्न का आंसर भी हमने करवा रखा है, तो आप जो है इसका वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के स्वरूप की विवेचना करें। ये जो प्रश्न है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो इस प्रश्न को देख सकते हो। उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है कि भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 आर्टिकल है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर स्टार्ट करनी है। इसका हमने आंसर करवा रखा है, तो आप चाहे इसे भी देख सकते हो। ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ना 10 का, आप इस प्रश्न को करोगे तो आसानी से जो है भारतीय संविधान के स्वरूप के बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमने जो प्रश्न करवाया है भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में, वहाँ पर स्वरूप के बारे में भी बताया है। तो आप अगर 11 नंबर का क्वेश्चन करते हो तो 10th आपका हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता पर एक निबंध लिखें। ये जो प्रश्न है ये VVI प्रश्न है। ये प्रश्न आपको करके ही जाना है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न हर हालत में आपको करके ही जाना है। देखो मैं आपको जो है 5 से 6 प्रश्न ही बताऊंगा जिससे पढ़कर आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो कम से कम आपको 8 से 10 प्रश्न करने ही होंगे। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं कर सकता हूँ कि आप केवल 4 या 5 प्रश्न पढ़ो, उसके बाद जो है आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। मैं आप लोगों से यह जो है झूठी दावा नहीं करना चाहता हूँ कि केवल 4 प्रश्न पढ़ लो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको कम से कम 6 से 8 प्रश्न पढ़ने ही हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो दोस्तों, तो आपको कम से कम 10 प्रश्न करके ही जाना है। मेरा यकीन मानिए, आप अगर 10 प्रश्न करके जाते हो तो आपका जो है एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटता है, सभी प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे। तो हमने यहाँ पर जो VVI प्रश्न कहा है जिसमें टिक किया है, उन सभी प्रश्नों को आपको करके ही जाना है। उसके बाद जो है 13 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का वर्णन करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भारत में क्या सुधार किया था, तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी VVI है, पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इसे करके ही जाना। 14 नंबर प्रश्न है, भूमि सुधार यानी अस्थायी बंदोबस्त पर एक निबंध लिखें। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी करके जाना। ये VVI प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है अस्थायी बंदोबस्त पर एक निबंध लिखें, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक चीज़ जोड़ दिया गया है, भूमि सुधार। यानी कि जो अस्थायी बंदोबस्त था बेसिकली यह जो है भूमि सुधार ही था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। उस दौरान जो है जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया, यानी उसको मालिक बना दिया, और उनके अधीन जो है किसानों को रख दिया गया, और किसानों से कहा गया कि जो है आपको इसे एक निश्चित समय पर टैक्स को देना होगा, यानी जो भूमि का राजस्व है जमींदार को जमा करना होगा। फिर जमींदार जो है उसी टैक्स को सरकारी राज्य कोष में जमा करवाती थी। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो किसान या जमींदार सूर्यास्त से पहले टैक्स का चुकता नहीं करता है तो उनके भूमि को नीलाम कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इसके बारे में हमने जो है बिल्कुल डिटेल्स में बताया है, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। मेरा यकीन मानिए, आप अगर एक बार केवल सुन लोगे तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएगी। तो इसका वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, अंत में जो हम आपको प्लेलिस्ट देने वाले हैं। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर एक निबंध लिखें। लॉर्ड वेलेस्ली के जो सहायक संधि है इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बार बार रिपीट होते हैं। तो ये प्रश्न भी VVI है जो आपको करके ही जाना है। आपको कम से कम 10 प्रश्न करने ही करने। 8 प्रश्न करोगे तो आप आसानी से पास कर लोगे, लेकिन 10 करोगे तो और बेहतर ढंग से आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम फोड़ के आओगे। लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि क्या था, तो लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था तो ऐसी स्थिति में यहाँ के राजाओं के साथ इन्होंने सहायक संधि किया था। सहायक संधि का मतलब है मित्रता का संबंध स्थापित करना। असल माने में इसका मतलब कुछ और था, लेकिन इन्होंने कहा था कि मित्रता का संबंध स्थापित करने के लिए हम सहायक संधि कर रहे हैं।
सहायक संधि का मतलब होता था जो भी राजा होता था, जिस राज्य पर वह शासन व्यवस्था चला रहा होता था, उन राजाओं से कहता था कि सहायक संधि कर लो, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। पहली बात, आपके राज्य पर जो है विदेशी लोग आक्रमण नहीं कर सकेंगे, हम आपके राज्य को संरक्षित रखेंगे, आपको सैनिक खर्च देना पड़ेगा और हम आपको सैनिक देंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है अपने एक प्रमुख अधिकारी को बैठा दिया अंग्रेज, ताकि उन राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। तो ऐसे स्थिति में ये सहायक संधि बेसिकली एक ऐसा संधि था जिसमें भारतीय राजाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था ब्रिटिश ने। तो इस प्रकार से सहायक संधि के बारे में आपको पूछा गया है। ये प्रश्न को भी हमने आपको करवाया है बिल्कुल आसान शब्दों में। तो ये प्रश्न का भी वीडियो आप चाहे तो देख सकते हो, और सारा वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, या तो आप जो है टेलीग्राम में जाके देख सकते हो दोस्तों। अंतिम प्रश्न है वो है वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों की विवेचना करें। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। बेसिकली आपको कितने प्रश्न करने हैं, तो जो प्रश्न आपको करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है ये 3 प्रश्नों में एक प्रश्न हो गया तो ये आपको करके जाना है। इसके अलावा एक प्रश्न ये कर लेना है, एक ये कर लेना है और एक प्रश्न ये कर लेना है। जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, आपको हर हालत में करके ही जानी है, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। इसके अलावा आप ये प्रश्न कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना और ये हर हालत में कर लेना आप। इसके अलावा ये कर लेना, ये कर लेना और ये प्रश्न कर लेना। तो इस प्रकार से जो है आपको 8 से 10 प्रश्न करने ही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिली होगी। आपको अगर इसका कंप्लीट बुक का PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है मैं आपको इसका PDF नोट्स दे दूँगा बुक का, और जितने भी क्वेश्चंस है आप स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट देख रहे हो वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत जल्द जो है मेजर पेपर 7 के सभी VVI प्रश्न को बताने वाला हूँ, तो आप टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।